तक की 100 बड़ी खबरें रफ्तार से देखिए। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर करारा प्रहार। मन की बात कार्यक्रम में बोले, पड़ोसी ने पीठ में छुरा घोंपा, बिना वजह दुश्मनी करना दुष्टों का स्वभाव। भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी। करगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने पर देश भर में शहीदों को याद किया जा रहा। पीएम ने कहा, करगिल जाना जिंदगी का गौरवशाली क्षण था। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तीनों सेना के प्रमुख भी रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने कहा, यह दिन शहीदों के त्याग और बलिदान को याद करने का दिन है। सरकार वीर जवानों के परिवार के साथ खड़ी है। भारत हमेशा शांति चाहता है। लद्दाख में कारगिल वॉर मेमोरियल पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड ने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नौसेना के कई अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कारगिल के शूरवीरों को नमन किया। ट्वीट करके लिखा, मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत के वीरों पर देश को गर्व। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, आने वाली पीढ़ी शहीदों के बलिदान को याद रखेगी। विजय दिवस के 21 साल पूरे होने पर सेना ने ट्वीट किया वीडियो। कारगिल की लड़ाई में शहीद शूरवीरों को किया याद। भारतीय वायुसेना ने भी ट्वीट किया वीडियो। करगिल युद्ध में देश के लिए शहीद होने वाले शूरवीरों को नमन किया। कारगिल की लड़ाई में शहीद उदयभान सिंह की मां को बेटी की शहादत पर गर्व। कहा, मेरी गोदी खाली हुई लेकिन भारत माता की गोद हमेशा भरी रहेगी। यूपी के प्रयागराज में संगम तट पर करगिल के शहीदों को सैंड आर्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने शहीदों के बलिदान को याद किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, सुशांत सिंह आकस्मिक मृत्यु मामले में महेश भट्ट से कल होगी पूछताछ। करण जौहर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और सुशांत केस में लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, का बॉलीवुड का शुद्धिकरण होना चाहिए। भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियां तेज। कल सीएम योगी के बाद परसों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे अयोध्या का दौरा। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां भी तेज। देश भर के पवित्र स्थलों से भेजी जा रही चिट्ठी। बैतूल की ताप्ती नदी का पवित्र जल और मिट्टी भी अयोध्या भेजी गई। राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में उत्साह। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से मिट्टी लेकर अयोध्या के लिए राम भक्त रवाना। वाराणसी में राम मंदिर को लेकर भक्त उत्साहित हैं। गंगा की मिट्टी अयोध्या भेजने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सीआरपीएफ और पुलिस की टीम को आतंकियों ने बनाया निशाना। सुरक्षा बलों पर की फायरिंग। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। बालाकोट सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग हुई। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। चालबाज चीन को घेरेबंदी के बाद लगा भारत अमेरिका से डर। बीजिंग में लगाए गए पोस्टर। हवाई हमले के दौरान लोगों को छिपने की ट्रेनिंग। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 13,85,522 पहुंचा। अब तक 32,063 मरीजों की जान गई। देश में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल जारी। 48,661 नए कोरोना मरीज मिले तो 705 लोगों की जान गई। देश में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार तेज। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,42,031 लोगों की जांच हुई। दिल्ली में कोरोना के 1,075 नए केस आए सामने। 21 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 88% पर पहुंचा। दिल्ली के बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। नीमच के रहने वाले थे डॉक्टर जोगिंदर चौधरी। यूपी में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। एक दिन में 3,260 नए केस आए सामने। एक्टिव केस की संख्या 23,921 हुई। बिहार में कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार है। पिछले 24 घंटे में 2605 नए केस सामने आए हैं। योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। कोरोना पर अधिकारियों के साथ बैठक की। शहर के विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने रेलवे अस्पताल का दौरा किया।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा बिहार में हो रही है कोरोना से सबसे कम जांच, बिना जांच और इलाज के लोग मर रहे हैं। कोरोना की चपेट में आने के बाद भोपाल में अस्पताल में भर्ती हुए शिवराज सिंह चौहान, टीवी पर सुनी मोदी के मन की बात। सीएम शिवराज सिंह चौहान के दोनों बेटे और पत्नी की पहली कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, पूरे परिवार ने खुद को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया। अमिताभ बच्चन के सभी बंगलों के बाहर से कंटेनमेंट जोन का बैनर बीएमसी ने हटा दिया, 14 दिन का क्वारंटीन पूरा हो गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट, अलग अलग इलाकों में शुरू किया गया लोगों का एंटीजन टेस्ट। उत्तराखंड के धारचूला में कोरोना पॉजिटिव शख्स मिलने से हड़कंप बच गया, प्रशासन ने बाजार को बंद किया। लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर नजर आया सन्नाटा, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट। नोएडा में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त हो गई है, दिल्ली से बॉर्डर पर सख्त चेकिंग हो रही है। वाराणसी में अब हफ्ते में 3 टोटल लॉकडाउन होंगे, 4 दिन ही दफ्तर और बाजार खुलेंगे। बकरीद पर कर्नाटक सरकार ने जारी की गाइडलाइन, मस्जिद में एक साथ 50 लोग ही नमाज पढ़ सकेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में नगर निगम ने लगाया 2 दिन का जनता कर्फ्यू, घर से बाहर निकले लोगों से पूछताछ करते नजर आए पुलिसकर्मी। पंजाब के अमृतसर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लंबी दूरी की बस सेवा को मंजूरी मिली। श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सख्त। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लॉकडाउन के बीच सड़क पर पेंटिंग के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है, लोगों की आवाजाही पर प्रशासन ने पैनी नजर रखी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के कोविड सेंटर से कल 44 लोग डिस्चार्ज किए गए, सभी ने डांस करते हुए खुशी जाहिर की। राजस्थान के विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेंगे, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट। उद्धव ठाकरे की विपक्ष को खुली चुनौती, कहा कोई महाराष्ट्र सरकार गिरा कर दिखाए, सरकार की स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। इमरान खान, सचदेवा समेत कोई 11 सिख अफगानिस्तान से देश लौटे, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सीआरपीएफ ने 40 किलो आईईडी डिफ्यूज किया। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू, आसपास के इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के अमेठी में समाजवादी पार्टी के नेता गुंजन सिंह का अनोखा प्रदर्शन, सड़क के गड्ढों में ट्रैक्टर से डलवाई ईंट। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन, मन्नार की खाड़ी से 10 मछुआरों को बचाया गया। लुधियाना के बुड्ढा नाला में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। मध्य प्रदेश बोर्ड के 12वीं के नतीजे कल आएंगे, दोपहर 3 बजे के बाद ऑनलाइन देख सकेंगे रिजल्ट। फिर महंगा हुआ डीजल, दिल्ली में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 81.94 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। विकास दुबे ने सीओ देवेंद्र को शशिकांत के घर में मारी थी गोली, अमर अतुल ने दिया था विकास का साथ, चश्मदीद का वीडियो आया सामने। गैंगस्टर विकास दुबे पर एक और खुलासा, फिल्मी अंदाज में कोर्ट में सरेंडर की थी तैयारी। कानपुर देहात से ब्रजेश पाल नाम के शख्स का अपहरण, 20 लाख की फिरौती मांगी गई, 9 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कानपुर बर्रा अपहरण केस में 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, 30 लाख की फिरौती से भरा बैग और संजीत का शव दोनों गायब। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में दर्जनों लोग जख्मी। यूपी के मथुरा में चोरी के आरोप में 2 नाबालिग के साथ बेरहमी हुई है, गांव के लोगों ने रस्सी से बांधकर पीटा है। एमपी के बैतूल में जज और उनके बेटे का संदिग्ध हालत में शव मिला, फूड पॉइजनिंग से मौत की आशंका। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक लड़के को पुलिस की सिपाही की AK-47 के साथ फोटो खिंचवाना महंगा पड़ा है, युवक को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बुलंदशहर में वकील लापता, जंगल में मिली लापता वकील की बाइक, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। गाजियाबाद के मुरादनगर में कुछ लड़कों ने मास्क पहनने को लेकर सीएनजी पंप कर्मियों को पीटा। यूपी के संभल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, महिला के परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। राजस्थान के जोधपुर में बीच सड़क फटी पानी की पाइपलाइन, बाल बाल बचे कार और बाइक सवार।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में वसूली करने वाले शख्स को पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। यूपी के रामपुर के पटवाई थाना इलाके में दो गुटों के बीच विवाद में ग्राम प्रधान की बेटी की गोली लगने से मौत हुई। सीएम योगी ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। यूपी के कुछ जिले भीषण बाढ़ की चपेट में। आजम के नौगांव में बाढ़ से हाल बेहाल, पानी भरने से लोगों को हो रही परेशानी। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का सितम, नेशनल हाईवे सैलाब में डूबा, जान जोखिम में डालने को मजबूर लोग। बिहार के मोतिहारी में नेशनल हाईवे 28 पर बने पुल पर कटान तेज, पुल पर रोकी गई गाड़ियों की आवाजाही। बिहार के रक्सौली से सामने आई बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें। सैलाब में बड़ी पिकअप वैन, पानी के ऊपर गाड़ी पार कराने के दौरान हादसा। बिहार के रक्सौल में बाढ़ का तांडव, बाढ़ के पानी में डूबे कई गांव, कई इलाकों में कमर तक पानी भरा। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटने में जुटे वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए दरभंगा, पूर्व चंपारण, मधुबनी और गोपालगंज में लोगों की मदद की। बिहार के गोपालगंज में पानी के तेज बहाव में कई नीलगाय बह गई, बांध टूटने से कई गांव जलमग्न हो गए। दरभंगा के सदर ब्लॉक में भरा बाढ़ का पानी, घुटने तक भरा पानी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में खेतों में भरा पानी, फसलों को भारी नुकसान, किसानों ने सरकार से मदद की मांग की। बिहार के पूर्वी चंपारण में नाव में सवार 40 लोगों को एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नदी के तेज बहाव में फंसा एक युवा के रस्सी के सहारे कूदकर उसने जान बचाई।